वो वालिदैन से दुआ क्यों नहीं मिलना चाहती? क्यों नहीं मिलना चाहती दुआ? दुआ आपके वालिदैन रो रहे हैं, मुलाकात करना चाहते, क्यों नहीं मिलना चाहती? साइड से आपकी आप लोग अपनी ड्यूटी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हाई कोर्ट में हम मौजूद है। कुछ देर पहले हम फारिग हुए हैं। आपको तफसील से मैंने दुआ ज़हरा के पहुंचने से लेके वापस जाने तक और उसके बाद फिर वालिदैन के क्या खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोशिश की कि वो आप तक पहुंचाऊं और पूरी ईमानदारी के साथ। पुलिस ने धक्कम पेल भी की और पुलिस का जो रवैया था इंतहाई नाक़िस था। ना सिर्फ वालिदैन को मिलने से रोके रखा, वालिदा ने आपने फुटेज में देखा होगा कि गले मिलने की कोशिश की। 52 दिन के बाद बेटी सामने आई और इससे पहले भी जब वो पहुँची वालिदा तो शदीद किस्म की रो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस वालों ने उस वक्त भी उनको रोक दिया। ये किसी भी ना सिर्फ इखलाकी बल्कि कानूनी और आइनी मामलात में भी मुकम्मल तौर पर ये नामुनासिब रवैया था कि वालिदा को बेटी से नहीं मिलने दिया। और उसके बाद फिर अदालत में जब कुछ हुआ उसकी तफसीलात रखनी है। मेरे साथ अमीन अनवर मेरा साथ देंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। हम डे वन से इस केस को इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाज़ केसेस माशरे के लिए रोल मॉडल साबित होते हैं। बाज़ वालिदैन के जज्बे भी माशरे के लिए रोल मॉडल साबित होते हैं कि देखें, अगर बेटी या बेटा कोई गलत कदम उठाता है तो माँ बाप उसको वापस लाने में और उसके बाद फिर अपने साथ मिलाने में भरपूर किस्म का जो है वो जो किरदार अदा करते हैं। हम उनका मैं हमेशा रिपोर्ट करता रहा, मेहदी अली काज़मी साहब का, उनकी अहलिया का और पूरे ख़ानदान का, और उसके बाद जो कुछ होता रहा मैं पूरी ईमानदारी के साथ जितना कर सकता था मैंने किया। मुझसे कोताही होती होगी कुछ अल्फाज का चुनाव भी, लेकिन मैंने हमेशा उनके जज्बे को दाद दी। शायद अल्फाज का चुनाव कभी ऐसा होता हो कि जब उनको कभी तकलीफ़ पहुँचती हो। लेकिन सर अमीन भाई, केस की इस इंतज़ार के लिए हमने को 5-6 समातें लोगों को उम्मीद दिलाई कि दुआ ज़हरा अदालत में पेश होगी। बिल आखिर आज पेश हो गई। कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, सुबह से कर रहे थे कि ये केस जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब और जस्टिस आगा फैसल साहब की अदालत में उन्होंने ना सिर्फ इस केस को इतना संजीदा लिया कि एक IG को हटाना पड़ा और उसके बाद फिर पुलिस को सख्ती से पाबंद किया कि बच्ची को हर सूरत आपने लाना है, लिया है। अचानक बेंच तब्दील हो गया, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं। मैंने लोगों को बताने की कोशिश की, जो लोग इस मामले की हसासियत को नहीं समझते उनके लिए थोड़ी सी इतला कि चूँकि तातीलात हो गई हैं, अब सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में दो रुकनी बेंच जो है काम कर रहे हैं। क्रिमिनल केसेस जो हैं वो जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की अदालत में जो है वो रोस्टर के हिसाब से आ गए, तो इसलिए जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब और जस्टिस आगा फैसल साहब का चूँकि वो छुट्टियों पर चले गए, तो इसलिए जो है वो एज़ पर रोस्टर जो है इनके पास केस आया। सिंध हुकूमत ने इससे पहले 2 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने जो है वो फौरी समाअत की की बीच में केस में जिस तरह हुआ टेकअप के लिए गया है उस वक्त भी उन्होंने रोका। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब होते तो ना आज सिर्फ वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी जाती बल्कि कानून के मुताबिक उनकी दाद रसी ज़रूर होती। तो बेंच की तब्दीली के बाद ही ना सिर्फ बेंच का रवैया तब्दील हुआ बल्कि पुलिस और सिंध हुकूमत और उसके बाद फिर ये सारी आपने एपिसोड देखी, उसमें जो है वो उनके खिलाफ फैसला जा रहा है। विज्ञानी तवक्कुआत हैं। देखिए, शायद एक बात करना चाहूँगा, हमने शुरू से इस केस को देखा है और पहली समाज से ही जब नोटिस हुए तो उसके बाद जब इनके घर वाले आना शुरू हुए तो जो दुआ ज़हरा की वालदा हैं वो मैंने उनको हर हेयरिंग पे ये बात नोट की है कि वो जब भी कोर्ट आती हैं वो रोते हुए आती हैं, कमरे अदालत में भी वो मुसलसल रोते रहती हैं और जब वो वापस जाती हैं उस वक्त भी उनके आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं लेते। और आज भी हमने इसी तरह देखा, जब भी वो कोर्ट रूम में आई जैसे ही उन्होंने रो रही थी, उसके बाद जब उन्होंने गले लगने के लिए बाजू फैलाया, उन्होंने पुलिस वाले आगे हाथ दे दिया। मुझे इतना बुरा लगा कि अगर मैं साफ़ी ना होता, कोई आम आदमी होता तो पुलिस वाले के मुंह पे थप्पड़ मारता कि उसने माँ को रोका कैसे किसी बेटी से मिलने के लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ बाहर बल्कि कमरा अदालत में जब मिलने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों ने एक हसार बना लिया उनके गिर्द और किसी को भी उसकी तरफ जाने नहीं दे रहे थे। यही कहा जा रहा था कि जब ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट इजाज़त देगी तो हम मिलने देंगे, हम नहीं किसी को मिलने देंगे। तो इस तरह का जो गैर मुनासिब रवैया था पुलिस की जानिब से वो इख्तियार किया गया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही मिलने दे दिया जाता। वो कोई इतनी बड़ी टेररिस्ट तो नहीं थे, ना तो उसके वालिदैन, ना ही वो खुद। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही मिलने के लिए इजाज़त दे दी जाती तो मुनासिब होता। और हमने देखा है कि जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ऐसे केसेस में वालिदैन को और जो बच्ची होती है जो पसंद की शादी कर चुकी होती है उन्हें कहते हैं बाकायदे तौर पर कि इन्हें साइड में जो है वो कोर्ट रूम में बिठा के मुलाकात करा दी जाए। लेकिन वालिदैन अपनी मर्जी से करना है, उसने कहीं भी जाना, लेकिन बात तो सुन ले वालिदैन की। बिल्कुल इसी तरह ही होता है और कहा जाता है कि वालिदैन से न सिर्फ मुलाकात कराई जाए बल्कि उसको सोचने का भी टाइम दिया जाए। लेकिन आज हमने देखा कि
दुआ जहरा को जो है वो रोस्टम पे कटहरे में बुलाया गया, उनसे ओथ लिया गया और तमाम बातें जो है वो उनसे पूछी गई, सवालात जवाब का सिलसिला था वो शुरू हुआ। कोर्ट रूम में जो कुछ अंदर हुआ, मैं भी मौजूद था, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ बताएं कि हुआ क्या, कोर्ट का जो मंजर था, अंदर क्या सवाल जवाब हुए, समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ है? देखें, सबसे पहली अहम बात जो थी वो एडवोकेट जनरल सिंध ने कही कि यहाँ का केस ही नहीं है। उनने सारा बोझ जो था वो उतार के अपना डाल दिया, शिफ्ट कर दिया बर्डन, ये कह के जान छुड़ा ली कि ये निकाह जो है वहाँ पर हुआ है और यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। तो यानी बच्ची यहाँ से चली गई बिल्कुल, थी, तो अब ये कोर्ट रूम में वापस आ चुकी है, लिहाजा क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने यहाँ पर बाजियाबी की जो दरख्वास्त थी उस पर ऑर्डर किया था, उस पर आज अमल दरामद करा दिया गया है और 10 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनको पेश कर रखा है। तो इससे पहले जो है वो हमने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर जो है वो उस पर अमल दरामद किया जाए, लिहाजा इन्हें आज पेश किया गया है। तो अदालत ने उनसे ये पूछा कि तो इस हद तक तो जो इनकी दरख्वास्त थी वो इन्फ्रेक्शस हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है। ताहम उस जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनका ये कहना था कि लड़की की उम्र चूँकि कम है और यहाँ पर अगवा का भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, तो उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगवा के मुकदमे तो अभी ख़त्म हो जाएगा, लड़की ट्रायल कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट दे देगी कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो FIR भी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक कम उम्र की शादी की दिफात है, चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट जो है यहाँ पर, उसके हवाले से एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि यहाँ पर क्योंकि ये निकाह नहीं हुआ, पंजाब में चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का जो कानून है वो अलग है, यहाँ पर अलग है, लिहाजा उन्होंने अपना जो तमाम बोझ था, जो बर्डन था वो शिफ्ट करने की कोशिश की और कहा कि यहाँ का केस नहीं बनता। वो यानी कि एक कहने तो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द जान छुड़ाई जाए। ताहम अदालत ने आज दुआ ज़हरा को वो कटहरे में बुलाया, उनसे ओथ लिया गया, पहले उनसे उनका नाम पूछा गया, वल्दियत पूछी गई और इसके साथ साथ कास्ट पूछी गई, तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्हें जो दरख्वास्त गुजार है मेहदी काज़मी उनसे क्या ताल्लुक़ है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि मेरा नाम दुआ ज़हरा है, मेरी उम्र 18 साल है, मेरे बाबा हैं और शिया कास्ट उन्होंने अपनी बताई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। अदालत ने उनसे पूछा कि वालिदैन से मिलने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वालिदैन से नहीं मिलना चाहती। सर इलाके उसने कहा कि नहीं मिलना चाहती, लेकिन उस पूछा कि कहाँ रहना चाहती है, अच्छा वहाँ का उसको लड़की को एड्रेस नहीं पता था कि लाहौर में जब इनका घर है बिल्कुल तो उसका एड्रेस नहीं पता था, बिल्कुल उसके पस मंजर या उसका बैकग्राउंड नहीं पता था, यानी कि ज़हीर के चिश्तिया से बाजियाब कराया गया, उसने ये बताया, लेकिन घर का एड्रेस मालूम नहीं था। अदालत ने पूछा कि किसके साथ रहना चाहेंगी तो उन्होंने कहा कि मैं ज़हीर के साथ रहना और ज़हीर ने मुझे अगवा नहीं किया, बिल्कुल अगवा नहीं किया है। बात करना तो दूर की बात है, हमने ये नोट किया कि जब वो खड़ी थी कटहरे में तो उसके वालिदैन करीब ही खड़े थे लेकिन उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो मुसलसल दोनों माँ बाप रो रहे थे, मुसलसल तरसती आंखों से देख रहे थे कि बेटी देखेगी और बेटी ने भी यही रिमार्क्स दिए कि हमारी हमदर्दियाँ उनकी वालिदैन के साथ हैं, वो यहाँ पे खड़े लेकिन हमने कानून को देखना है और कानून के मुताबिक अगर लड़की नहीं मिलना चाहती तो उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। बज़ाहिर अभी भी जो दस्तावेज़ात भी सामने आई और जो अभी भी लग रही है कि उम्र उसकी बहुत कम है, बहुत छोटी बच्ची है, तो वालिदैन को भी खदशा है। वालिद साहब को मेरी मेहदी काज़मी साहब से बात हुई, खदशा है कि एक बच्ची को ट्रैप किया गया है, कहीं उससे कहीं वीडियोस बना ली गई हों, कहीं उसको हरासा किया गया हो, इस तरह का खौफजदा किया गया हो कि अगर तुमने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन हो जाएगा। तो बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए वो वालिदैन से भाग गई। देखिए, इन तमाम बातों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस का काम है और जब 164 होता है ट्रायल कोर्ट ने हमने देखा है कि जो प्रैक्टिस है, जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है उसमें जो हद खड़ी है सबसे पहले मुलजिम की खुलवाई जाती है। अगर कोई मुलजिम 164 कराता है तो कोर्ट उससे पूछती है कि आप पे कोई दबाव है, आपको किसी ने प्रेशराइज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इस तरह के तमाम सवालात करने के बाद अदालत मुलजिम को ये यकीन दिलाती है कि अब आपको पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा बल्कि आपको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद उसको 2 घंटे सोचने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद वो अपना 164 बयान का। ये इसको तो नहीं सोचने दिया गया ना, मतलब जैसे आज अगर वालिदैन चाह रहे थे कि मुलाकात हो जाती, वालिदैन से कोर्ट ये ज़रूर कह सकती थी कि आप मिल लें, ठीक है, फैसला अपनी मर्ज़ी से करना, भले माँ बाप की बात तो सुन लेती, माँ बाप की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो सुनने चाहिए थे। कबल हमने देखा था निमरा काज़मी जी को जब यहाँ पेश किया गया था तो उनकी वालिदैन से मुलाकात भी कराई गई थी, हालांकि वो कह रही थी कि उसने अपने शोहर के साथ जाना। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि नहीं आप मिले और उसकी वालिदा ने जो है वालिदैन से उससे बातचीत की और जब मुलजिम के वकील ने अदालत को ये कहा कि निमरा काज़मी को किसी से ना मिलने दिया जाए तो अदालत ने उस पर कहा था कि हम किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते, अगर कोई मिलना चाहता है तो मिल सकता है, लड़का लड़की के अजीज़ व अकारिब कोई भी मिलना चाहे तो मिल सकता है।
तो अब देखते हैं कि शेल्टर होम में अगर ये कोशिश करें मिलने की तो हो सकता है वहाँ तो मुलाकात अब हो। मेडिकल कोर्ट ने रोका भी नहीं है और कोर्ट ने इजाज़त भी नहीं दी मुलाकात के लिए। अब ये है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है, 2 रोज़ में उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा। उसके बाद इसका मजीद जो है फैसला किया जाएगा और जुमे को यानी कि 8 जून को लाहौर में भी इसको पेश किया 10 जाना है। जून को वहाँ पर एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि ज़हीर के वालिदैन ने वहाँ दरख्वास्त दायर कर रखी है और इनको वहाँ पर 10 जून को भी पेश करना है, क्योंकि यहाँ भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 10 जून का था। तो ये इसीलिए उस कोर्ट के जो अहकामात है उस पर अमल दरामद कराने के लिए इन्हें पहले यहाँ पेश कर दिया गया है। इसीलिए अदालत ने यहाँ पर 8 जून की तारीख रखी है कि मेडिकल के बाद देखा जाएगा क्या सूरत हाल बनती है, उसके बाद फैसला किया यानी कि अगर 16 साल भी उम्र हो गई तो शादी कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 16 साल की उम्र का है, क्योंकि वहाँ कानून वहाँ का है, जुर्म वहाँ हुआ है, तो इस तरह उस पर कानून वो लागू होगा। और देखा और जाएगा सिंध का कानून 18 साल की उम्र वाला लागू नहीं होगा। बिल्कुल, लग रहा है एडवोकेट अदालत जनरल की सिंध का भी रवैया यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो शादी नहीं हुई है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, यहाँ का केस नहीं बनता। इन्होंने तमाम बातें आज क्लियर तो की हैं कोर्ट के सामने, अपना सारा बर्डन जो है शिफ्ट करने की कोशिश की है, ना कि इन्वेस्टिगेशन की जानी जिन पहलुओं को अभी आप बता रहे हैं कि लड़की से कोई उस पर दबाव, कोई प्रेशराइज, कोई इस तरह की चीज़ें, तो ये पुलिस का काम है इन तमाम बातों को इन्वेस्टिगेट करना और अदालत के सामने हक़ाइक़ रखना। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ बाद इस केस की रिपोर्ट ज़रूर हम करेंगे, लेकिन अगर मुजरिम नहीं थे तो भागने की, छुपने की क्या ज़रूरत थी? चिश्तियाँ, भावल नगर, खैबर पख्तूनख्वा यानी कि 3 सूबों में आप घूमते रहे और उसके बाद फिर आप मजलूम भी हैं, आपने कानून भी नहीं तोड़ा, आपने कोई जुर्म भी नहीं किया। तो ये तो बहरहाल इस पर सवालात हैं जो सवालात उठेंगे और ज़ाहिर है जजेज़ ने रिमार्क्स दिए, उनके जो उनका हुक्मनामा है वो ना सिर्फ किसी के लिए काबिल कबूल हो सकता है बल्कि उसमें अमल दरामद भी करना होता है। अब जो मज़ीद पेशरफ्त होगी वो ज़रूर रखेंगे सामने, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब ने एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ उनकी सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वो कानून पसंद शहरी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उनको हर सतह पर कानूनी जो फोरम होंगे वो ज़रूर इख्तियार करेंगे कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो नामुनासिब अमल है। बहरहाल हम सबको बहन बेटियों वाले पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं और हर किस्म के लोगों से वास्ता रहता है, तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैंने पहले भी एक गुस्से में कहा कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो मैं पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ देता कि अगर उसने किसी एक माँ को जो है गले नहीं मिलने दिया बेटी से। तो ये मेरे जज्बात हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसका नताइज भी बहुत ज़्यादा संगीन भी होते हैं, लेकिन हमारी सारी जिम्मेदारी है उधर का पहलू भी रखें, उधर का पहलू भी रखें, लेकिन एक माँ बाप के जो जज्बात हैं, कानून पसंद जो शहरी हैं, उनके जज्बात को रिपोर्ट करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि वालिदैन के साथ जो कुछ भी होगा अल्लाह ताला उनके साथ बेहतर करेगा और कानून के मुताबिक होगा, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान किया था। वज़ीरा भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और उम्मीद है कि अगर शेल्टर होम में बच्ची की मुलाकात हो जाती है अपने वालिदैन से तो मुमकिन है उसके जो दिमाग में उसको जो डाला गया है शायद वो वालिदैन वो क्लियर कर पाएँ, क्योंकि वालिदैन ने मेहदी अली काज़मी साहब ने ख़ास तौर पर यह कहा था कि वापस आ जाए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वो उसी तरह प्यार देंगे जिस तरह पहले उनके से वो अपनी बेटी को प्यार देते थे। लेकिन अब बेटी चूँकि बहक चुकी हैं, लेकिन एक बार उनको मिलने का, बात करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत को भी इसको किरदार अदा करना चाहिए, सिंध पुलिस को भी किरदार अदा करना चाहिए और ख़ासतौर पर अदालत को भी चाहिए कि किसी तरह वालिदैन से एक बार मिलने की इजाज़त दे दी जाए। उसके बाद फैसला तो ज़ाहिर है कानून के मुताबिक ही करना है, सिंध का या पंजाब का या पाकिस्तान का जो भी कानून होगा। फिर भी जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।